नमस्कार, जय श्री राम। पहले इस वीडियो को देख लें। अब जैसे राम कौन था? राक्षस था, बहुत बुरा था। अच्छा, बहुत बुरा था, क्या बुरा किया? अगर तुम्हारी बहन की कोई नाक काट ले तो तुम क्या करोगे? लड़ोगे नहीं? इस तरह से संगठनात्मक तरीके से सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक भगवान राम के प्रति लोगों के मन में विचार भरे जा रहे हैं। आज सनातन को अगर सबसे अधिक समस्या है, सबसे अधिक दिक्कत है, तो सनातन को मानने वालों के बीच में ही जन्म लेने वालों से है। आपने अभी देखा और देख रहे हैं इस वीडियो को, जिस पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों के बीच में ये महाशय उद्बोधन अपना दे रहे हैं। कोई अचानक हुआ हो, अचानक पहुंचे हो, ऐसा नहीं। जिस तरह से महिलाएं दिख रही हैं, बच्चे दिख रहे हैं, जमीन पर बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, और विरोध किस बात का हो रहा है? भागवत नहीं होना चाहिए, राम कथा नहीं होनी चाहिए, भागवत राम कथा आदि का विरोध हो रहा है। भगवान राम के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ, थंबनेल में निश्चित रूप से लिखा है, वो बोलना कठिन है। तो जिस शब्द का प्रयोग किया है उसके कारण को समझना पड़ेगा, और किस तरह से संगठनात्मक तरीके से ये लोग गांव गांव में जाकर के, गांव के लोग ही होते हैं, इसमें कहीं कोई बाहर का व्यक्ति नहीं। नाम जैसे यदुनंदन नाम वो बता रहे हैं, तो यदुनंदन जाहिर सी बात है हिंदू ही है, सनातन परंपरा को मानने वालों के बीच में से ही जन्म लिया है। लेकिन एक विचारधारा है वाम सेफ की। ये विचारधारा असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से शुरू हुआ ये पूरा उपक्रम है। इस विचारधारा के मानने वाले लोगों का एक विशेष सिद्धांत है, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के विरोधी विचारों को बढ़ाना। जैसे यहां पर रावण का समर्थन करते लोग मिल जाएंगे। अच्छा, रावण का समर्थन देख करके ये लग रहा है जैसे एक नेता था, उसने अपने नाम के आगे रावण लगाया हुआ था, बाद में उसने फिर अब रावण की जगह दूसरा नाम कर दिया, लेकिन लोग रावण के नाम से जानते हैं। असल में ये ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आजकल मैं देखता हूं दुनिया में ये कथाएं जिस तरह से हो रही हैं, और कथाओं के स्वरूप को विकृत जिस तरह से करके एक आडंबर का माहौल खड़ा किया गया है, इसमें निश्चित रूप से एक आस्था, एक भक्ति का माहौल तो बनता है, पर उन्हीं भक्त लोगों में से, आस्थावान लोगों में से ही लोग निकल के आते हैं, और जब इस विचारधारा के लोग, जो विरोधी विचारधारा है, प्रश्न खड़ा करते हैं तो लोग जवाब नहीं दे पाते। यहां पर भगवान राम के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, क्या कहा? आपने सुना है पहले, कारण सुपनखा के नाक कान काटे। कितनी सफाई से ये बता रहा है कि एक महिला के नाक कान काटे। क्यों काटे? क्योंकि उसने अपना प्रणय निवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन प्रणय निवेदन और नाक कान काटने के बीच में एक विशेष घटनाक्रम है, जिस घटनाक्रम को ये लुप्त कर देता है। अब चूंकि सुनने वाले लोग हैं, अब सुनने वाले लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग केवल सुनते हैं और उस तरह की विचारधारा को अपने मानस पटल पर अंकित कर लेते हैं, और धीरे धीरे विरोधी विचारों के हो जाते हैं। भाई, केवल प्रणय निवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, उसके पीछे एक पूरी कहानी है। सुपनखा एक तो विवाहित है,
विवाहित होने के बाद फिर कामातुर होकर के उसने अपना प्रणय निवेदन, एक तो विवाहित है, ये दुष्चरित्रता की बात है। विवाहित होने के बाद एक विवाहित पुरुष के पास जाकर के उसने प्रणय निवेदन प्रस्तुत किया, और जब उस निवेदन को स्वीकार नहीं किया तो उनकी पत्नी को मारने के लिए दौड़ी, खा जाने के लिए दौड़ी, और खा जाने के लिए दौड़ी तो उसको उसका नाक और कान काट दिया गया, सांकेतिक रूप से छत विछत कर दिया गया उसको, अंग को जिस सौंदर्य का उसको बोध था, तो नाक और कान काट करके उसको स्मरण दिलाने का ये भाव है। इसीलिए एक कहानी चलती है कि नाक कटवा लिया। नाक कटवा लेने का मतलब ही होता है कि दुष्चरित्रता का प्रस्तुतिकरण हुआ है इस बीच में। तो ऐसे लोग जिन्होंने चारित्रिक पतन को मान्यता देने का कार्य शुरू कर दिया है, एक बौद्ध विचारधारा, और बौद्ध विचारधारा का उद्देश्य ब्राह्मण विरोध इसलिए कि शास्त्रों, अगर ब्राह्मण का विरोध करेंगे तो जितने शास्त्र हैं वो ये लोग बताएंगे कि ब्राह्मणों के लिखे हुए हैं, तो ब्राह्मण का विरोध होने से शास्त्रों का विरोध हो जाएगा, और शास्त्रों का विरोध हो जाएगा तो हिंदू धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब हम ब्राह्मण ही मानना बंद कर देंगे, जब हम शास्त्रों को ही मानना बंद कर देंगे, तो ना ब्राह्मण मानेंगे ना शास्त्र मानेंगे, तो हिंदू धर्म तो वैसे ही खत्म है। और बौद्ध अनुयायियों का जो नव बौद्ध लोग हैं उनका उद्देश्य ही इतना है, इसीलिए एक लक्ष्य हो करके ये केवल ब्राह्मण एंटी ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं। अब बहुत सारे साधु महात्मा भाई अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जिस संगठनात्मक तरीके से ये लोग गांव गांव जाकर के विषय रख रहे हैं, अगर वास्तविक स्वरूप में जिस तरह से भागवत, मैं अभी इस संबंध में 3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के लिए भी ऐसी बात कही, आज जो समाज में बड़ी प्रचलित हो रही है, जिस पर प्रतिवाद हो रहा है, भागवत के संबंध में भी ऐसी बात कही जिसको अत्यंत आवश्यक है कहना। इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे और संगठनात्मक तरीके से लोग कार्य शुरू करें। एक कथा के स्वरूप में तो ठीक है, तो कथा के स्वरूप में केवल कथाएं, वो भी जितनी कापियों में लोग तैयार करते हैं उतनी होती हैं, और उन्हीं कही हुई बातों को ये लोग पकड़ करके विरोध करना शुरू कर देते हैं और संगठनात्मक विरोध करते हैं, जिसके कारण से आम जनमानस पर धीरे धीरे इस बात का प्रभाव होता जा रहा है। ओबीसी के नाम पर, एसटी/एससी के नाम पर एक बैठक होती है, और उस बैठक में इस तरह की बातों को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे इस वीडियो में आरंभ में आपने देखा है बात को रखा गया है। तो भगवान राम के विरोधी, तो केवल वो भगवान राम के विरोधी नहीं तैयार हो रहे हैं, वो हिंदू सनातन के विरोधी तैयार हो रहे हैं, वो राष्ट्र के विरोधी तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जो केवल धर्म का उपासक है, जिसको केवल अपने एक संप्रदाय को बढ़ाना है, उसके लिए केवल और केवल संप्रदाय महत्व रखता है, और संप्रदाय के महत्व रखने के लिए ना उसके लिए कोई, ये केवल संविधान की बात करते हैं, संविधान से कोई मोह नहीं, कोई प्रीति नहीं, क्योंकि संविधान की बात करके वो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर की बात और संविधान की बात करके एक जो सनातन परंपरा है, सनातन वैदिक धर्म है, हिंदू शास्त्र है, इनका वो विरोध करते हैं। और ओबीसी के नाम पर एक बैठक होती है, उस बैठक में इस तरह की बातों को रखा जाता है, लोग बोलते नहीं, वहां पर सब तरह के लोग होते, धीरे 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 एक मानसिकता में एक जहर उसमें भरा जाता है, जिसका परिणाम बहुत जगह पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कई राजनीतिक कारणों से है। ये धार्मिक लोग नहीं या धर्म विरोधी लोग नहीं, ये राजनीतिक लोग हैं जो धर्म का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम सबको बहुत सावधानी के साथ इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम का विरोध नहीं, भगवान कृष्ण का विरोध नहीं, ये संपूर्ण हिंदू समाज का विरोध है। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियोस में भी जिन विषयों को लेकर के ये लोग रखते हैं, उन विषयों को रखना शुरू हम लोग कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुने और अधिक से अधिक विस्तृत करने का प्रयास करें।
जय श्री राम।